हेलो दोस्तों, अगेन ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू दिस चैनल। मैं दीपक कुमार रीजनिंग वाले फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ। इसके पहले वाले में मैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ा रहा था। डायरेक्शन सेंस टेस्ट का ऑलमोस्ट सारे तरह के मैंने क्वेश्चन को कर दिया। तो फिर अगला एक चैप्टर एनालॉजी है, तो एनालॉजी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एनालॉजी जो है यह एनालोगस शब्द से बना है। एनालोगस, एनालोगस का क्या मतलब होता है? समानता, एक तरह का समान गुण वाले को हम लोग एनालोगस कहते हैं। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एसएससी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछता है। चाहे वह एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, मैं तो कहता हूं कि कोई भी एग्जाम हो जिसमें ऐसा नहीं है जिससे एनालॉजी का कम से कम तो एक क्वेश्चन रहना ही है। और एसएससी में तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन एनालॉजी का ही रहता है। तो चैप्टर देखने में हल्का है लेकिन इसका वेटेज अधिक है, तो ये और अच्छी बात है। इस पे प्रैक्टिस हमको करना पड़ेगा। बेसिक बातें जो आपको दिमाग में रखनी है एनालॉजी के क्वेश्चन को बनाने के लिए, उसको आप समझिए पहले। इसमें जैसे होता है, सपोज दैट एनालॉजी का जो प्रकार होता है वह वर्ड एनालॉजी कितने तरह का क्वेश्चन पूछता है? वर्ड एनालॉजी से पूछता है, नंबर एनालॉजी से पूछता है, लेटर एनालॉजी से पूछता है। इसमें कोई 2 शब्द स्टार्टिंग में, थैंक यू सचिन, सो मेनी थैंक्स। स्टार्टिंग में इसमें क्वेश्चन एक पार्ट में 2 शब्द के बीच का रिलेशन दिया हुआ रहता है। 2 शब्द दिया हुआ रहता है जिसके बीच का रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसी रिलेशन के आधार पे जो एक तीसरा शब्द दिया हुआ रहता है या तीसरी संख्या दी हुई रहती है, उससे कौन सा संख्या उससे रिलेट करती है, उसको हमको दिए गए विकल्पों में से छांटना होता है। वही एनालॉजी होता है। जैसे हम अगर ये कहें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, रोड ले लिया, यहां कार ले लिया। अब यह दोनों साइन का मतलब यह नहीं समझिएगा कि यह अनुपात का साइन है, यह रीजनिंग है न कि मैथ है। यह अनुपात इसको मत कहिएगा। रोड का रिलेशन कार से कुछ होगा। किस तरह का क्वेश्चन है? फिर यहाँ पे इस तरह का सिंबल दिखाई देगा जो कि प्रोपोर्शन का साइन होता है मैथ में। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम वाटर लिख दिया, पानी, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब नीचे में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। चार ऑप्शन मान लिया, एक में दे दिया रेन, एक में दे दिया हॉट, एक में दे दिया बोट, एक में दे दिया साइकिल, जिसको हिंदी में इसको नाव कहते हैं, बोट को। रेन माने वर्षा। अब इसमें से कौन होगा आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिखा है। रोड पे कार चलती है, यही रिलेशन है। रोड पे जिस प्रकार कार चलती है उसी तरह से वाटर में कौन चलता है? बोट चला करता है, बोट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा? बोट हो जाएगा। रेन का कोई रिलेशन नहीं है, चलने का कोई सेंस नहीं है वाटर से। हॉट का कोई सेंस नहीं है, साइकिल को हम वाटर में नहीं चलाते हैं। यस, बोट, बोट इज द आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है।
तो इस तरह का रिलेशन जो होता है, कई तरह का रिलेशन होता है। जो बेसिक कुछ रिलेशन जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक जिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसकी चर्चा कर देता हूं। जैसे बेसिक बातें जो आपको दिमाग में रखने हैं, बेसिक रिलेशंस जिस पे आपको ध्यान देनी है। ऑलवेज कंट्री, कंट्री और कैपिटल का रिलेशन दे देता है पहला। जैसे इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है सो समझिए। जैसे हम अगर कहें एग्जाम्पल में इंडिया, न्यू दिल्ली, इस देश का यह कैपिटल है। उसी तरह से इटली, अब यहां पे आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा दिया हुआ, और नीचे में 4 ऑप्शन रहेगा दिया हुआ। चार रिलेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। रोम, न्यूयॉर्क, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल कुछ लिख दे रहे हैं। इसी तरह से 4 कैपिटल का नाम दिया हुआ रहेगा आपको। तो न्यूयॉर्क तो खैर किसी भी कंट्री का कैपिटल है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। लंदन मान लेते हैं, एक दे दिया। एक रसिया लिख दिया, मॉस्को। तो हमें पता है कि इंडिया का ये क्या है, न्यू दिल्ली कैपिटल है, कैपिटल है। तो हमको इटली का कौन सा कैपिटल होगा ये खोजना है। तो इटली का कैपिटल कौन होता है? इटली का कैपिटल आपको याद होना चाहिए कि वह रोम होता है। तो यही आंसर होगा। तो ये कैसे भाई, इसमें क्या हम बता सकते हैं? इसमें कुछ वैसा तो ट्रिक है नहीं या कोई कंसेप्ट है नहीं। यह समझिए कि मोटा मोटी जीके का पार्ट है, जनरल नॉलेज का पार्ट है। उस जनरल नॉलेज के आधार पे ये क्वेश्चन पूछता है। तो कंट्री और कैपिटल से, अब इस इंडिया के जगह पे कुछ भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे उसकी राजधानी दे देगी, ठीक है। तो इस तरह से कंट्री कैपिटल। दूसरा क्या रिलेशन पूछता है? कंट्री का करेंसी से। तीसरा क्या पूछता है जनरली? कंट्री का उसके नेशनल गेम से। उसके नेशनल गेम से। चौथा फिर आपसे कहें मेल फीमेल का रिलेशन भी पूछता है। जैसे मेल फीमेल का कहने का मतलब है, मैन हमें यहां पे लिख दीजिए, ऐसे समझिए, मैन का रिलेशन वुमेन हो गया, ठीक है, मेल फीमेल। उसी तरह से हम अगर यहाँ डॉग लिख दे तो ये डॉग का रिलेशन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या होगा? ऑप्शन में किसको खोजिएगा? डॉग माने कुत्ता। तो डॉग का रिलेशन कुत्ता का किससे होता है? कुतिया से होता है, जिसको कि बीच कहते हैं इंग्लिश में। मेल फीमेल हो गया, ठीक है। इस तरह से और भी रिलेशन। स्टडी टॉपिक, स्टडी टॉपिक में जैसे हम आपसे अगर कहें प्लांट, अगर हम कहें प्लांट, तो प्लांट के स्टडी कहाँ किया जाता है? बोटनी में किया जाता है। प्लांट का स्टडी, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो यहाँ बोटनी होगा। इसका मान लेते हैं कोई शब्द यहाँ पे दे दिया आपका ह्यूमन।
तो इसके स्टडी को क्या कहते हैं? अब ये जानकारी होगा तभी तो हम आंसर दे पाएंगे। ठीक है, प्लांट का जो बोटनी, प्लांट का स्टडी बोटनी के अंतर्गत कहते हैं, तो ये ह्यूमन का स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं? पता आपको होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अब ये सारा चीज कुछ बातें हैं जो कि आपको, हालांकि इसका हम एक टेबल बना के लाए हैं, वो टेबल अभी आपको हम आपके सामने समक्ष रखेंगे। क्या क्या चीजें हैं जो स्टडी है। गेम्स, जो गेम्स है उसका प्लेस, स्थान, कोई गेम जो खेला जाता है, गेम जो खेला जाता है उसके प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं? उसका अलग अलग है। जैसे टेनिस को कोर्ट में खेला जाता है, फुटबॉल को फील्ड में खेला जाता है कि नहीं है? तो गेम्स का प्लेस रिलेशन के साथ भी क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। ये भी ध्यान में रखना है, ये सब टॉपिक ध्यान में रखना है। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, मेजर, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। कोई चीज, हर चीज को नापने का अलग अलग तरीका होता है, चेक करने का। जैसे दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं। उसी तरह से अगर हम कहें करंट को कहाँ मेजर करते हैं? करंट को कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? आमीटर से करते हैं। वोल्ट को वोल्ट मीटर से करते हैं। तो ये सारी चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। सात, वर्कर और उसका टूल। टूल माने जिससे वर्कर काम करता है, जिससे वर्कर काम करता है उसको टूल कहते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करता है उसको वर्कर के लिए उसको टूल कहते हैं। एनिमल, यंग वन। क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी, इसका किसके साथ? यूनिट के साथ। क्वांटिटी को यूनिट, जैसे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में मान लेते हैं कि हम अगर कहें वेट, वेट को किससे के साथ मेजर, किस यूनिट में मेजर करते हैं? ग्राम में करते हैं या किलोग्राम में करते हैं या क्विंटल में करते हैं। उसी तरह से अगर हम कहें कि करंट का किससे करते हैं मेजर? करंट को किस यूनिट में करते हैं? करंट को, तो करंट को हम लोग करते हैं एम्पियर में। करंट को करते हैं एम्पियर में। ये 9 हो गया। 10, एनिमल एंड यंग वन। एनिमल एंड यंग वन, इसका मतलब है कि कोई जानवर है, जानवर के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कुत्ता है तो कुत्ता के बच्चा को क्या कहता है? हम लोग पिल्ला कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। और इसके बाद भी एक्स्ट्रा ETC, ये एंड होने वाला नहीं है, कोई भी चीज पे रिलेशन बना सकता है। तो ये सारा जो हम लोग बेसिक रिलेशन किसके लिए लिखे हैं? वर्ड एनालॉजी के लिए लिखे हैं। वर्ड एनालॉजी के लिए ये इतना टॉपिक आपको याद रखना चाहिए। और यह टॉपिक कहां से आपका कलेक्शन मिलेगा? हम आपको दिखा रहे हैं कहां से मिलेगा। सो देखिए, सम इंपॉर्टेंट मेल एंड फीमेल, सम इंपॉर्टेंट मेल एंड फीमेल, या मेल है या फीमेल है। मास्टर का फीमेल मिस्ट्रेस, फॉक्स का विक्सन, डॉग का बीच, अभी चर्चा भी किए थे। ड्रोन मधुमक्खी जिसको कहते हैं, बी। नेफ्यू का नीस, ब्रदर का सिस्टर, बुल का काऊ,
बुलॉक का हीफर, उसी तरह से फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर। तो ये सारे बहुत सारा है जिसको कि आप ध्यान में रख सकते हैं। मैं ध्यान में रखने की बात मैं कर रहा हूँ, मैं ध्यान में रखने की बात कर रहा हूँ। तो एक आपको ये ध्यान में रखना है, मेल फीमेल वाला, ठीक है, पहला। दूसरा को देखिए, स्टडी एंड टॉपिक, अभी तुरंत मैंने चर्चा किया है, मैन या ह्यूमन, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी है ना, कार्नियोलॉजी स्कल, एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर, भविष्य के विषय में जो जिसका स्टडी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं। डिजीज का जो टेस्ट वगैरह करते हैं वह कहाँ पे आता है, पैथोलॉजी में आता है। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट का मतलब कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा का जहाँ स्टडी करते हैं उसको इंटोमोलॉजी कहते हैं। पूरा बॉडी के स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। सोयल, सोयल मतलब मिट्टी, मिट्टी के अध्ययन को पेडालॉजी कहते हैं। अंडा, इसको ओलोगी कहते हैं। फिशेज, मछली को ये कहते हैं इस्टियोलॉजी। वायरस के वीरोलॉजी, ठीक है। फंगी को फंगी, माइकोलॉजी। किडनी, ब्रिक जिसको हिंदी में कहते हैं गुर्दा, उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। अब कहिएगा कि हिंदी इसका क्या होता है, नहीं, हिंदी नहीं, क्वेश्चन में भी ये नेफ्रोलॉजी ही लिख देगा। ऐसे क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ, ब्रेक यहाँ लिख देगा, यहाँ नेफ्रोलॉजी लिख देगा, नेफ्रोलॉजी ऐसे लिख देता है क्वेश्चन में, ठीक है। या कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से भी लिखता है कि ब्रिक का जो संबंध, ब्रिक का जो संबंध नेफ्रोलॉजी से, क्वेश्चन में ऐसे भी रहता है लिखा हुआ, ब्रिक का जो संबंध, इसी चीज को क्वेश्चन में ऐसे भी प्रेजेंट करता है, जो संबंध नेफ्रोलॉजी से है, नेफ्रो से है, उसी प्रकार हृदय का किससे है। अब इसके ऑप्शन तो ज़्यादा देखना है नहीं, तो डायरेक्ट आपको दिमाग में हिट करेगा कि ब्रिक के स्टडी को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं, तो आपको जानना चाहिए हृदय, जिसको अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं, हार्ट के स्टडी किसके अंतर्गत किया जाता है, कार्डियोलॉजी। हॉस्पिटल वगैरह में जाते हुएगा, भगवान न करे कि कभी जाना पड़े आपको, लेकिन हॉस्पिटल वगैरह में लिखा हुआ रहता है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट लिखा रहता है ना। ऑर्थोपोडिक डिपार्टमेंट, ऑर्थोपोडिक का मतलब हड्डी, हड्डी के स्टडी को ऑर्थोपोडिक कहते हैं, ठीक है। ब्लड के हेमाटोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी इसको कहते हैं, हेमाटोलॉजी इसको कहते हैं, ठीक है। ये हेमाटोलॉजी किसके स्टडी को कहते हैं, रक्त, जिसको ब्लड कहते हैं, ब्लड कहते हैं, हेमाटोलॉजी। ठीक है, इसी तरह से ये सारा है। जूलॉजी किसके लिए है, एनिमल के लिए है, आपको दिख रहा होगा। कार्डियोलॉजी देखिए यहाँ पे आ गया, हट ना, अभी तुरंत अभी हम लोग चर्चा किए थे, कार्डियोलॉजी हट आ गया यहाँ पे। मोटा मोटी यही सब। मून, चंद्रमा के स्टडी को क्या करते हैं यहाँ देख लीजिए। आर्कोलॉजी, आर्कोलॉजी पुरातत्व, पुरातत्व मतलब हजारों साल, 2000 5000 वर्ष का कोई वस्तु मिलता है, उसके स्टडी को हम आर्कोलॉजी के तहत करते हैं, आर्कोलॉजी, ठीक है। राइटिंग को प्लेगोग्राफी ये कहते हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक को भी ध्यान में इतना कम से कम रखिएगा, कम से कम इतना जरूर रखिएगा, ठीक है। फिर अगला टॉपिक में चलते हैं, गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग। अभी तुरंत बोले हैं गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग। जो गेम्स होता है, यह गेम्स हो गया, ये इसका प्लेस हो गया।
बैडमिंटन कहाँ खेलते हैं, जहाँ खेलते हैं उसको कोर्ट कहते हैं। बॉक्सिंग, एक रिंग बना हुआ रहता है बॉक्सिंग के लिए, बॉक्सिंग देखते हुएगा, बॉक्सिंग खेल देखते हुएगा, टीवी वगैरह पे बहुत दिखता है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग रिंग में खेला जाता है। रेस, रेस जो किया जाता है, दौड़, वो कहाँ किया जाता है, ट्रैक पे, ये ट्रैक पे किया जाता है। टेनिस, या टेनिस भी कोर्ट में खेला जाता है। स्केटिंग जो है रिंग में किया जाता है, स्केटिंग पैर में लगा के जो चलता है, सब नहीं चलता है, देखते हुएगा, तो वो जहाँ पे चलता है उसको रिंग कहते हैं। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स कहाँ खेल होता है, स्टेडियम में होता है, हॉकी ग्राउंड पे होता है। रेसलिंग एरेना में होता है। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, पिच में खेला जाता है, ध्यान में रखिएगा। और एक्सरसाइज कहाँ किया जाता है, जिम में, आप देखते हुएगा, फुल फॉर्म इसका होता है जिम्नेजियम, शॉर्ट में हम लोग जिम लिखते हैं। जिम बोलता है ना लोग, जिम में मैं जा रहा हूँ, मैं जिम में जा रहा हूँ, जिम में जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका। फिर और भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक है उस सब का हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर दिए हैं। ये टूल, ये टूल है, इसका एक्शन क्या होता है, एक्शन मतलब इसका आप समझिए कार्य। टूल माने औजार। नाइफ, चाकू, चाकू से क्या करते हैं, काटते हैं, नहीं, तो इस तरह से ये सारा रिलेशन है। देखिए पेन है, राइट, सोड तलवार, स्लॉटर, स्पेड खोदना, डिग, स्पेड, है ना, तो इस तरह से ये है। गन से क्या करते हैं, गोली मारते हैं, शूट, शूट कर दो उसको। ग्रिंडर, ग्रिंडर को क्या कहते हैं, एक्स, आड़ी, आड़ी जिसको बोलते हैं। इस तरह से ये सारा है आपका। तो ये सारा चीज अंग्रेजी में ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये है टोंग्स, टोंग्स का मतलब यहाँ पे क्या है, चिमटा, चिमटा से किसी को होल्ड करके रखते हैं, होल्ड, पकड़ के रखना, इसको होल्ड कहते हैं, चिमटा, ठीक है। बायनोकुलर, बायनोकुलर से क्या होता है, दूर की वस्तु को हम लोग ऐसे लगा के जो देखते हैं वो बायनोकुलर होता है। ऐसे करके देखते हैं ना, ऐसे करके देखते हैं, नहीं दिखाई देता है दूर की चीज, तो बायनोकुलर होता है, उसको बायनोकुलर कहते हैं, ठीक है। ये है बोर, ऑगर, ऐसे ऐसे करके जो छेद करते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक भी हो गया आपका, टूल और एक्शन का हो गया। फिर अगला देखिए, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यंत्र, मेजर मापन, जिससे कि मापते हैं। स्केल से किसको नापते हैं, लेंथ को नापते हैं। ऑडोमीटर, मोटरसाइकिल है या कार में आप चलते हैं तो उसमें दिखता है ना स्पीड, गाड़ी का स्पीड कितना चलता है, तो उसको ऑडोमीटर कहते हैं। करंट का भी हम चर्चा जस्ट किए थे कि करंट को किससे मेजर करते हैं, करंट को आमीटर से मेजर चेक करते हैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब आर्द्रता, एटमॉस्फेयर में क्या आर्द्रता है, उसको हम लोग हाइग्रोमीटर से। बड़ी क्वेश्चन आता है इस पर, इस पे बहुत क्वेश्चन, कितनी बार मैं इस क्वेश्चन को देखा हूं। इस वर्ड को एकदम ध्यान में रख लीजिएगा, इसको हाइग्रोमीटर लिखेगा और इसको आर्द्रता हिंदी में इसको लिखते हैं, आर्द्रता इसको बोलते हैं। अर्थक्वेक, ये भी कई बार आया है, कई बार आता है। सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, भूकंप, भूकंप को अर्थक्वेक कहते हैं। भूकंप को किससे मेजर करते हैं, उसको मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ से, उसको मेजर मैं करता हूं सिस्मोग्राफ से, ठीक है। एनीमोमीटर, इसको क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर, हवा के रफ्तार को किससे चेक करते हैं, हवा चल रही है, कहीं कहीं आप सुनते होइएगा तूफान आ गया तो 100 किलोमीटर के स्पीड से हवा चल रही है लोग बोलता है, तो कैसे लोग मेजर करता होगा, तो जो से जिस यंत्र से मेजर करता है उसको एनीमोमीटर कहते हैं, एनेमोमीटर। ये तो जानते ही हम लोग, थर्मामीटर, ये थर्मोमीटर हो गया,
थर्मामीटर से किससे क्या नापते हैं? टेम्परेचर। अब ये ध्यान में रखिएगा, टेम्परेचर भी दे देगा ऑप्शन में और उष्मा भी दे देगा, तो ऐसा नहीं कि उष्मा में लगा दीजिएगा, ठीक है, टेम्परेचर में ही लगाइएगा। हाइग्रोमीटर यहाँ 2 बार आ गया है, इसलिए इसको हटा दीजिए, ठीक है। स्क्रू गेज, थिकनेस, मोटाई, किसी वस्तु के मोटाई को स्क्रू गेज से नापते हैं। स्ट्रेन को टेसियोमीटर से नापते हैं। एक ये टॉपिक हो गया। फिर देखिए कैपिटल और करेंसी, किसी भी देश का कैपिटल और करेंसी। कैपिटल, कैपिटल इसको नहीं कहिए, इसको कंट्री कहिए, इसका करेंसी। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के करेंसी को दिरहम कहते हैं, बराबर आता है। यूएसए का डॉलर है, तुर्की का लीरा है, जर्मनी का मार्क है, जापान का येन है। बड़ा इस पे तो कितना बार क्वेश्चन आया है, जर्मनी ये जापान पे और इस पे हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखे हैं। इस पे ये 3 पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमको अभी तक दिखाई दिया है। ये 3 तो एकदम ध्यान में रखना ही रखना है आपको, इसके अलावा भी आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे बांग्लादेश इसमें हम नहीं लिखे हैं तो नहीं दिख रहा है, तो बांग्लादेश का क्या होता है? टका। बांग्लादेश का टका होता है। टका। इंडिया का जानते ही हैं, इंडिया का जानते ही हैं, रुपया। तो इस तरह से इस सबको ध्यान में हमें रखने की जरूरत है। क्वांटिटी और यूनिट, मास, किसी वस्तु के मास को उसका यूनिट किस में नापते हैं? किलोग्राम में। पावर, पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। शक्ति को किस में नापते हैं आप? वाट में नापते हैं ना, वाट में या किलो वाट में, ये भी हो सकता है, वाट से ही किलो वाट बनता है। करंट, धारा, धारा को एम्पियर में नापते हैं। वर्क, काम को जूल में नापते हैं, कितना काम हुआ इतना जूल काम हुआ। एंगल को आपको पता है रेडियन में नापते हैं एंगल को। एनर्जी को भी जूल में, वर्क को भी जूल में और एनर्जी को भी जूल में नापते हैं। प्रेशर, प्रेशर को यूनिट क्या है? पास्कल। एक पास्कल भी है, पास्कल के अलावा भी है। टेम्परेचर को क्या, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है। डाइन है, डाइन भी होता है, ठीक है। टेम्परेचर को डिग्री में मेजर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ऑस्टेड में, पोटेंशियल को वोल्ट में, रेजिस्टेंस को ओम में, कंडक्टेंस को मो में। देखिए इसका ये उल्टा है, ध्यान दीजिए। यह रेजिस्टेंस का जो नेचर होता है ठीक उसका उल्टा कंडक्टिविटी होता है, तो इसीलिए OHM इधर है तो इसको उलट के यहाँ लिख दिया MHO। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, लेकिन आवर में भी करते हैं, मिनट में भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात को हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। कम से कम इतना जितना लिखे हैं इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर किसका, डॉक्टर का मतलब क्या है? डॉक्टर कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेके चलता है? जनरली स्टेथोस्कोप, आला जिसको कहते हैं, गर्दन में लटकाए हुए रहता है। कारपेंटर, आरी, कारपेंटर बड़ी मिस्त्री जो है। ऑथर को क्या चाहिए? पेन चाहिए। गार्डनर को हैरो चाहिए। शेफ को नाइफ। कुक, शेफ जो खाना उना बनाता है उसको तो नाइफ चाहिए ना, नाइफ, KNIFE। मैशन, राजमिस्त्री, राजमिस्त्री का जो वो औजार होता है उसको क्या कहते हैं? प्लम्ब लाइन बोलते हैं। लेबरर को स्पेड, कुदाल। फार्मर को प्लॉग, ठीक है। टेलर को क्या चाहिए? निडिल। हल इसको बोलते हैं, हल, फार्मर। सोल्जर को बंदूक चाहिए, गन चाहिए। इस तरह से है आपका सर्जन, स्कालपेल। ब्लैक स्मिथ को एनविल। तो ये सारे को भी ध्यान में हमें रखना चाहिए। ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये सब क्वेश्चन इतना इजी होते हुए भी आप उस समय गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए जितना लिखा हुआ है इसको जरूर रट जाइएगा,
इसको जरूर रट जाइएगा आप। इसमें हो सकता है बहुत सारा चीज़ आप पहले से जानते भी होइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एनिमल और उसका बच्चा, एनिमल मतलब जंतु, और उसका यंग वन को क्या बोलते हैं, शिशु। कैट के छोटे बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को किटेन कहते हैं, फ्रॉग को टैडवोल कहते हैं, स्टैग को फॉन कहते हैं, श्वान को सैग्नेट कहते हैं, डियर को फॉन कहते हैं, हॉर्स को कोल्ट। ये बराबर आता है, ये बराबर आता है, ठीक है, ये बराबर आता है, हम देखते हैं ये बराबर आता है, ये बराबर आता है, ये बराबर आता है, ठीक है। तो ये सब कम से कम याद रखना है। इसके अलावा भी अगर आप याद रखते हैं, ये तो कंट्री है, कंट्री का कैपिटल है, इसमें मेन आपको वाशिंगटन का याद रखना है, भूटान का याद तो जरूर रखिएगा, ऑस्ट्रिया, कनाडा का भी पूछ देता है, जापान का पूछता है, चाइना का तो खूब पूछता है, रसिया का भी पूछता है, ऑस्ट्रेलिया का भी पूछता है, यूके, लंदन, सब पूछने ही वाला सब इसमें दिया हुआ है। ग्रीस का एथेंस, बांग्लादेश का ढाका, श्रीलंका का कोलंबो, केनिया का नैरोबी, स्पेन का मैड्रिड, इराक का बगदाद, इटली का रोम, अभी जस्ट हम एग्जांपल दिए थे, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, ब्राज़ील का ब्रासिलिया, क्यूबा का हवाना, किर्गिस्तान का विशेक, म्यांमार का नेपाइटो, ऐसे पुराना नाम इसका वर्मा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है बच्चे। अब हम इस एग्जाम्पल पे आते हैं, देखिए किस तरह से लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन किस तरह से आता है उसको समझिए। लेजीनेस इज रिलेटेड टू अलर्टनेस इन द सेम वे एज हॉस्टिलिटी इज रिलेटेड टू। इसका क्या मतलब है, हिंदी में लिखा हुआ है आलस, लेजीनेस का मतलब आलस होता है, और अलर्टनेस का मतलब सजग है, एक लेजीनेस है, लेजी है, कोई काम में मन नहीं लग रहा है, लेजी है, और कोई है एकदम अलर्ट रहता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इससे और इसका रिलेशन क्या चीज़ का है, इससे इसका रिलेशन एंटोनाइम हो गया, एंटोनाइम हो गया, मतलब विपरीत, ये विपरीत हो गया ना भाई। तो आलस का विपरीत सजग, आलस का विपरीत सजग, सजग से सजगता बनता है। तो शत्रुता का अपोजिट क्या होगा, हॉस्टिलिटी जिसको बोलते हैं, इसका क्या होगा, माने ऑप्शन से देखिए, अभिमान तो हो नहीं सकता है, हिंसा हो नहीं सकता है, विरोध हो नहीं सकता है, तो कौन होगा, आत्मीयता, माने हम आपके आत्मीयता, आपके शुभचिंतक है, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेजी में कॉन्जेनियलिटी इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको आत्मीयता, इसको जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, यस बी। दूसरा क्वेश्चन को देखिए तो जरा, ऐसा भी क्वेश्चन देता है, ये आपको दे दिया है, वस्त्र का सिलाई करना से जो रिलेशन है उसी तरह का इसमें से किसका रिलेशन है। तो वस्त्र को हम सीते हैं, ठीक है, तो व्यंजन को हम पकाते हैं, यही तो होगा, व्यंजन को हम पकाते हैं, बात समझ रहे हैं ना। ये वस्त्र के लिए हम लोग क्या करते हैं, वस्त्र को हम सिलाई करते हैं तब वस्त्र बनता है, पकाते हैं तब व्यंजन बनता है, ठीक है। तैरते हैं तो जल थोड़े बनता है, अब मापते हैं तो कोई मापेंगे तो तरल ही बन जाएगा, नहीं ना। हम तो कलम को भी नाप रहे हैं, बेंच को नाप दिया कै फीट का है, ठीक है। तो इसीलिए यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, और यह भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, व्यंजन पकाना। यस, ओके सचिन, गुड। चलो तीसरा देखो बाबू क्वेश्चन, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। कुछ ऐसा वर्ड हिंदी में दे देता है जिसको आप हिंदी समझिएगा नहीं, अंग्रेजी में समझ में आ जाता है, ऐसा भी होता है। जैसे यहीं पे एग्जांपल लीजिए ना, प्रयोग तो हिंदी हम समझते हैं नवाचार, आप बताइए नवाचार
अंग्रेजी में क्या लिखा है? इन्वेंशन। इन्वेंशन को हम लोग खोज भी लिखते हैं। इन्वेंशन का मतलब खोज नहीं, इसको आविष्कार कहिए, आविष्कार। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार करना, कोई भी चीज का, नया चीज को आविष्कार करना, ठीक है। तो आविष्कार कब होता है? जब कोई चीज का हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग से ही आविष्कार होता है, प्रयोग करने से ही आविष्कार होता है, नवाचार होता है। तो अध्ययन करने से क्या होता होगा? अध्ययन करने से क्या होता होगा? अध्ययन करने से आविष्कार थोड़े हो जाता है। अध्ययन तो आप हम भी बहुत रोज करते हैं, तो उसे क्या क्या आविष्कार कर दिए हैं? नहीं ना। अध्ययन करने से कोई जरूरी नहीं है कि एकाग्रता आ जाए। आजकल मोबाइल में तो एकाग्रता का उल्टे हो जाता है। आप जाइएगा मोबाइल में पढ़ने के लिए कुछ निकालिएगा, आ जाता है कुछ प्रचार, कभी आ गया कुछ, कभी कुछ आ गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने से आपको एकाग्रता ही मिल जाए। तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। लेकिन क्या अध्ययन करने से आप सीख पाते हैं कि नहीं सीख पाते हैं? अध्ययन करने से आप सीख पाते हैं। तो बेस्ट आंसर जो दिए गए ऑप्शन है फॉलोइंग, इन बेस्ट ऑप्शन इज सी, लर्न, सीखना। सी है, सही है आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सबका एक लिखा गया है, 3 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए निम्नलिखित शब्द युग्म में है। माने एक जोड़ा यहां दे दिया है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर भी जो रिलेशन ये दोनों के साथ है, वही सेम रिलेशन चारों ऑप्शन में से किसके साथ है, उसको हमको देखना चाहिए। स्मृति का स्मृति लोप, स्मृति लोप किसको कहते हैं? स्मृति खत्म हो जाता है तो उसको स्मृति लोप कहते हैं, समझे? उसको हम स्मृति लोप कहते हैं, राइट। मेमोरी, इंग्लिश में एमनेसिया वर्ड लोग यूज करता है, सुने हुईएगा। है क्या हो गया? एमनेसिया हो गया है। कौन सा डिजीज एमनेसिया है? इस एमनेसिया का मतलब स्मृति, भूल जाना। जब एज बढ़ता है, लोगों का एज जब बढ़ता है तो भूलने की बीमारी बढ़ते चली जाती है, ठीक है। तो उस केस में स्मृति का स्मृति लोप हो जाता है, स्मृति का ही स्मृति लोप होता है। मेमोरी खत्म होता है तो उसको एमनेसिया कहते हैं। तो हैजा खत्म होता है तो उसको महामारी थोड़े कहते हैं। हैजा होने से महामारी, महामारी होने का कारण एक हैजा है, इसलिए ये तो होगा नहीं। बुढ़ापा, बुढ़ापा से वृद्धावस्था, बुढ़ापा से वृद्धावस्था, श्रवण से सुनाई। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन दिख रहा है? दृष्टि से दृष्टिहीनता, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। देखिए कभी कभी स्लाइटली थोड़ा हो कि ये होगा कि ये होगा, तो ऑप्शन में देख लीजिएगा कि ज़्यादा नज़दीक कौन सा है। तो जिस प्रकार से इंसान का दृष्टि चला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लाइंडनेस कहते हैं, अंधापन कहते हैं। दृष्टि के गायब होने को ब्लाइंडनेस कहते हैं, विजन को गायब होने को ब्लाइंडनेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ स्मृति को गायब होने का स्मृति लोप एमनेसिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर इज डी, बेस्ट आंसर इज डी। 4, इसमें भी उसी तरह से है। देखिए यहाँ पे ये सर्किल है, सर्किल का जो रिलेशन परिधि से है। अरे भाई तो सर्किल तो ऐसा ही ना होता है। और परिधि क्या होता है? परिधि तो इसी को कहते हैं, ये जो बाउंड्री है। तो वृत्त का जो रिलेशन परिधि से है वही रिलेशन इसमें से किसका है? तो वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर क्या, और इसका विकर्ण कौन होता है? ये होता है। तो जो ये रिलेशन इसका है वह संबंध वर्ग का विकर्ण से तो नहीं है, विकर्ण तो यह हुआ, तो यह होगा नहीं। ट्रायंगल का क्षेत्रफल से है। क्षेत्रफल क्या होता है तो समझिए, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये पूरा ये जो बीच वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट को अगर आप लेते हैं तब इसको हम एरिया कहते हैं, ठीक है, एरिया कहते हैं। लेकिन हमारा क्या है? हमको तो सिर्फ बाउंड्री चाहिए,
बाउंड्री चाहिए तो यह भी नहीं होगा। समतल, डायमेंशन, विमाएँ, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है। आयत, आयत को पेरीमीटर, पेरीमीटर को परिधि नहीं है, परिमिति लिखिए, परिमिति। सिंपल सी बात है। आयत का जो होता है इस तरह को आयत कहते हैं, इस तरह के फिगर को, और इसका परिमिति क्या हुआ, ये जो बाउंड्री है ये सारे का सम। ये सारे के सम को हम लोग क्या कहते हैं, परिमिति कहते हैं। पाँच, जिस प्रकार तस्वीर का संबंध रंगीन से है, व्हेन पिक्चर इज रिलेटेड विथ कलर, पिक्चर को हम कलर करते हैं ना, पिक्चर को जिस प्रकार कलर करते हैं उसी तरह से अक्षर को क्या करते हैं, अक्षर को वर्णमाला थोड़े करते हैं। अक्षर कई मिलता है तब शब्द बनता है, अक्षर से भाषा बनता है। अक्षर को हम लोग बोल्ड कर देते हैं। क्यों बोल्ड करते हैं? क्योंकि पिक्चर को रंगीन करते हैं तो वह ठीक से दिखता है ना। पिक्चर जब रंगीन हो जाता है तो बोल्ड हो जाता है, ठीक से दिखने लगता है। उसी तरह से लेटर को अगर आप बोल्ड कर दीजिएगा तो वो ज़्यादा विजिबल हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम, इसका आंसर ए लेंगे, इसका आंसर ए लेंगे, राइट। सी नहीं होगा, वर्ड नहीं होगा। ठीक है सचिन, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। मंगलवार, ट्यूसडे इज रिलेटेड टू मार्स। मार्स एक प्लैनेट है, उसी के नाम पे ट्यूसडे दिन रखा गया है। तो उसी तरह से थर्सडे किसके लिए रखा गया है पता है? ये आपको जीके का चीज है। थर्सडे जुपिटर के लिए है, जुपिटर के लिए थर्सडे डे डेजिग्नेट किया गया है, नामित किया गया है, जुपिटर। ये डी हो जाएगा इसका। ये तो हो गया। महासागर उसी तरह जल से संबंधित है जिस तरह से रेगिस्तान संबंधित है। अब आपको समझ में आ रहा होगा महासागर और जल के बीच में क्या रिलेशन है। महासागर में खाली जल ही जल रहता है, महासागर में खाली जल ही जल रहता है। तो उसी तरह से रेगिस्तान में खाली मैक्सिमम चीज क्या दिखाई देता है? वायु, लहर, पर्वत। क्या दिखाई देता है? सैंड, रेत, ये दिखाई देता है। रेगिस्तान में रेत दिखाई देता है, बालू बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए ऊँट की सवारी लोग करता है, क्योंकि ऊँट के पैर में गद्देदार रहता है। जब गद्देदार नहीं रहेगा तो इंसान का पैर में बालू में चलिएगा तो धंस जाता है। नहीं, ठीक है। तो चर्चा हम कर दिए। जो चीज़ मैं बताया उसको आपको याद रखना है। जो भी टॉपिक 8-10 टॉपिक जो बताया उससे रिलेटेड जो भी है उसको आप अध्ययन कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कराया हूँ, कल फिर कुछ एग्जाम्पल कराऊँगा। ठीक है, तो आज मैं यहीं आपको छोड़ के चलता हूँ, कल फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।